अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये जो वीडियो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप एंड तक देखो और कैसा भी शेयर करो। और अगर आप बोल रहे कि अरे भाई इसमें कुछ फनी नहीं था, बोले तो फनी नहीं रहने वाला है। अभी से हम बोल दे रहे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, कीमती वक्त वेस्ट नहीं होता, तो आप स्किप कर ले सकते हैं। जो भी है आप लोग अपने फैमिलीज के साथ देखो और बड़ों के साथ देखो, जितने भी लोग हैं आप लोग देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की टॉपिक रहेंगे कोलैप्स ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी। तो आप लोग देख रहे होंगे सडनली देयर इज अ चेंज इन करेंसी इकोनॉमी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्टार्ट कैसा हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, दज्जाल या उसके लोगों की इसके पीछे, जो अपने हाथ में पेपर करेंसीज है ये कैसा है, ये चीजों के पीछे क्या रीजन है, हम लोग सब अब बताएंगे आप लोग को। स्टार्ट में कैसा रहता था अपने पास, लाइक बार्टर सिस्टम रहता था। सबको मालूम है बार्टर सिस्टम। बोले तो आप एक चीज दिए तो आगे वाला एक चीज देता। अब जैसा मेरे को भैया के पास एक जैकेट लेना है तो मैं कुछ तो भी देता हूँ इनको, लाइक मैं कुछ गुड्स दे देता हूँ तो इन्हों मेरी जैकेट देते थे। ये क्या बार्टर सिस्टम बोले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये कुछ दाल दिया तो मैं राइस देता हूँ इनको, ऐसा ऐसा होता था। उसके बाद में क्या था, गोल्ड दिनार चीजों में डील हुआ करता था। मतलब कुछ वैल्यूज होती थी। अब जैसा चावल खरीदे रहे हो इतने दिनार देना या इतना सिल्वर देना, उसकी वैल्यू है। और ये अपने पास सुन्नत है, सिल्वर और गोल्ड पे डील करना हमारे पास सुन्नत है, क्योंकि वो वर्ल्डली ऑर्नामेंट्स है और उसकी वैल्यू है बहुत बड़ी। उसके बाद आया कौन सी करेंसी करी बोला, फिएट करेंसी। फिएट करेंसी। फिएट करेंसी बोले तो पेपर नोट करेंसी, पेपर नोट्स। ये पेपर नोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। पेपर नोट्स आया, इसको गोल्ड सिल्वर को रिप्लेस करना है। ये क्यों रिप्लेस करना है बोले तो अब हम आगे बोलते हैं आपको। यूएस डॉलर, यूएस करेंसी रूल कर रही है अभी वर्ल्ड में। और वो कैसा बना, यूएसए क्या है, स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस वक्त यूएसए वाज लाइक अ राइजिंग स्टार बोल सकते हैं आप, एक कंट्री बोल सकते हैं। बैकिंग बहुत थी, क्योंकि जो बैकिंग थी पीछे के जो लोग जो बोलते पपेटियर्स, जो नीचे पपेट मास्टर्स बोलते, जो असल गेम खेलते, पॉलिटिकल लीडर्स दिख के आते, उनके पीछे कोई और हाथ रहता। तो वो लोग क्या है, वो लोग अमेरिका को बैकिंग ज्यादा दे रहे थे। वॉर में ये लोग पैसा कमाते, दो लोगों को लड़ाओ, दोनों को भी हथियार सप्लाई करो, खुद कमा के बैठो। ये पीछे के सुपर पावर्स रहते। 13 एलिट फैमिलीज है, ज़ायोनिस्ट फैमिलीज है, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, डुपॉन्ट और कई सारे ऐसे नाम है। तो इसमें रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर ये जो है, दीज आर द टॉप ट्रिलियंस में इनकी इनकम है। ये लोग कभी फोर्ब्स के मैगजीन में नहीं आते, कभी वर्ल्ड इकोनॉमी के, मतलब आम पब्लिक के लिए ये लोग नजर में नहीं आते, क्योंकि दे आर बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टेन्स बोल सकते हैं। अब रॉथशाइल्ड कैसा वेल्थी है भाई, वो बोलते हैं पब्लिक। रॉथशाइल्ड कैसा वेल्थी है, कहां से आया पैसा? अगर उनकी हिस्ट्री देखें आप थोड़ा, तो वो लोग वर्ल्ड वॉर्स के वक्त और स्टॉक एक्सचेंजेस जो शुरू में थे और कुछ यहाँ वहाँ शेयर्स जब स्टार्ट हुआ था, तो ये लोग क्या है, ये लोग उस वक्त बहुत होशियारी से पैसा बनाए। और कई लोग बोलते हैं कि इनको डेविल डिमोनिक पोजेशंस है, इनको कई सारे रिचुअल्स करते हैं, ब्लैक मैजिक है, कई चीजों से। देखो आजकल कई लोगों को देखो आप, लोकल बस पॉलिटिशियंस को देख लो, जादू टोना का भी इस्तेमाल करते हैं कई लोग। जब एक मामूली पॉलिटिशियन कर रहा, कुछ स्पेसिफिक हरजाना नहीं, मामूली पॉलिटिशियंस कुछ अगर ये काला जादू कर सक रहे, तो ये लोग तो एक अलग लेवल पे। अमेरिका को जब ये लोग सुपर पावर बना दिए थे बैकिंग देके, जो टॉप पे आना शुरू हो गया था, ब्रिटेन का डाउनफॉल हुआ था, बड़ी मोनार्की गिर गई, हर कंट्री डिस्टेबलाइज हो जा रहा था, परेशान था। तो उस वक्त अमेरिकन डॉलर एक मीडियम बन गया था पूरे वर्ल्ड में कॉमन करेंसी के लिए, यूनिवर्सल करेंसी। स्टेबिलिटी डॉलर में कैसा बोले तो एक बहुत जबरदस्त थ्योरी है इसके पीछे, द पेट्रो डॉलर सिस्टम बोल के। तो पेट्रो डॉलर से पहले एक छोटा पॉइंट है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। इसकी खास बात यह है कि हर बैंक इससे कनेक्टेड है, सेंट्रल बैंक से। इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है एफआरएस की, कि ये लोग अमेरिकन लॉस के अंडर नहीं आते। इनको प्रेसिडेंट का एक्सिक्यूशन, सिग्नेचर इसकी जरूरत ही नहीं। इनका अपना लॉ है, इनके अपने मेंबर्स है। कई सारे प्रेसिडेंट्स आए चले गए अमेरिका के, इनके मेंबर्स स्पेशल रहते। वो बाद में रिसर्च करे तो यही है कि रॉथशाइल्ड फैमिली के जो मेंबर्स है वो लोग ये एफआरएस ओन करते। इन्होंने जब चाहो डॉलर छापते, जब जितना चाहो डॉलर छापते, इनको कोई पूछना नहीं। किसी का बाप को नहीं मालूम उन्होंने क्या कर रहे, किसी का बाप अंदर जाके नहीं देख सकता, ये पावर है उनका। छाप के अमेरिका को देते। आप इसके बारे में पढ़ो, हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे, ओपन वेबसाइट्स पे आप रिसर्च करो। छाप के ये लोग अमेरिका को ऑन लोन देते। आजकल जो इन्फ्लेशन है, जो कोलैप्स हो रही इकोनॉमी, ये एक बहुत मेजर रीजन है उसके पीछे, एफआरएस इटसेल्फ। जो उनका मेन बैंकिंग सिस्टम है, वो कंट्री को डुबा रहा। और आप सबको मालूम है आज का हिसाब,
अमेरिका की करेंसी डूबी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरने वाली, क्योंकि हर चीज उससे रिलेटेड है। अब पेट्रो डॉलर के बारे में ये है कि वो लोग होशियारी ये कर रहे थे, हेनरी किसिंजर जो डिप्लोमेट था बहुत बड़ा, सऊदीया के किंग से ये डील कर रहे थे कि आप जब भी पेट्रोल बेचेंगे दुनिया में, आपके रिजर्व में से आप पंप आउट करेंगे, तो उसका डील सिर्फ डॉलर में होना। तो एक अंडरस्टैंडिंग है थी ये दोनों कंट्रीज की। आप रिसर्च कर ले इसके बारे में, हम किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, ओपन है। तो अगर आप जब भी ऑयल का बैरल बिकता, आप देखते उसके सिर्फ डॉलर में वैल्यू उसका अपडेट होता, $20 बैरल है, $120 बैरल है। तो इन उसको संभाल रहे, उन्हें इसको संभाल रहे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में चल रहे। उनको खरीदना कुछ है, थोड़ा छपा देते हैं पीछे से। FRS कौन देख रहा है? छाप मियां बोले तो किसको दिख रहा ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि धड़ धड़ बोल के छापते, वो लोग भी बहुत बहुत स्मार्ट जर्नलिस्ट रहते, वो छपाते और वापस लाने की भी उनको ताकत है। तो उसको स्टेबलाइज कर रहे, डिस्टेबलाइज हो रहा, फिर स्टेबलाइज, लेकिन ये बार बढ़ते जा रहा है डिस्टेबलाइजेशन का। सऊदी अरब उसका पेट्रोल यूएस से को देता और यूएस से डॉलर्स देके, और ये क्या बॉन्ड बनाता कि वो लोग आपका ऑयल फील्ड और आपका नेशन को वॉर में आने नहीं देंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हर नेशन में एक कुछ ना कुछ वॉर चल रहा, मगर सऊदी अरेबिया सेफ है। अब ये नहीं बोलना चाह रहे कि हम इन्हों मिले हुए उन्हों मिले हुए, वो सब हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। और ये हम ही नहीं, कई इकोनॉमिस्ट बोल दिए, कई स्कॉलर्स है, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट बोले ये। अब गद्दाफी का क्लिप है। गद्दाफी कौन बोले तो जो लिबिया में लीडर स्लेव हुआ था 2011-12 में कुछ हुआ था, तो उसको बहुत बेदर्दी से सडनली सिविल वॉर हो गया, वहां पे पब्लिक करप्ट हो गई, पब्लिक एकदम मारी, जबकि 98% लोग वहां पे गद्दाफी से खुश थे। वो 2% कहां से आया पावर? अच्छा, गद्दाफी के जो कॉन्वॉय था जिसको जो वो अटैक करे थे, अमेरिकन प्लेन्स थे। बेसिक चीज क्या हुई, ये क्यों लीबिया का डाउनफॉल आया, क्यों हुआ बोले तो वो उनके बैंक्स जो थे दे वर नॉट ओन्ड बाय रॉथशाइल्ड फैमिली। रॉथशाइल्ड फैमिली जो अभी हम लोग बोले जाने, जो फैमिली जो हर बैंक ओन करता, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक इनके हाथ में कहीं ना कहीं से, सो कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता। ये कंट्री अंडर नहीं था। और उस वक्त गद्दाफी एक ही बात कर रहा था, लिबिया में बहुत था पेट्रोल, तो उन्हें बोला अब मैं पेट्रोल डॉलर के लिए नहीं बेचूंगा, याद रखो पेपर डॉलर को नहीं बेचूंगा वाला। उन्हें बोला तुम्हारे पेट्रोल होना तो तुम गोल्ड दो। और कभी भी याद रखो, ये जो ज़ायोनिस्ट फैमिलीज रहते, ये जो रॉथशाइल्ड, ये जो असल जो गेम खेलते, ये लोग चाहते कि पूरा गोल्ड इनके पास रहना, आपके हाथ में कागज के टुकड़े रहना, कागज के टुकड़े। कल के दिन जैसा अभी आप हाल देख रहे हैं आजकल, एक रात में 500 और 1000 कागज का टुकड़ा हो गया। कुछ भी नहीं उखाड़ ले सकते आप। क्या कर ले सके आप? क्या गवर्नमेंट बोल दी, मान लेना पड़ता आपको। ठहर गए ना आप लाइन में, वही आपके पास गोल्ड रहा तो किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। क्यों गद्दाफी को उतारे बोले तो He called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. Something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency. Any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal. 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 क्यों बोले तो पेट्रोल अरब नेशंस में, अरब पेनिनसुला में बहुत ज्यादा है। अगर वो लोग डील करें गोल्ड में तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती। इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई अरब स्टेट्स की इजराइल के तरफ, तो इजराइल के थ्रोन पे जो दज्जाल को बैठना है, क्योंकि दज्जाल का बेसिक एम क्या है? एंटी क्राइस्ट, द फेक मसीहा। रीएस्टैब्लिश इजराइल, वापस यहूदियों को इजराइल में लाओ और वापस थ्रोन पे बैठो, क्योंकि उसको भटकाना है लोगों को। उसको उन्हें पहले आएगा अच्छा आदमी बन गया, फिर मसीहा बनेगा, फिर खुदा डिक्लेयर करेगा खुद को। ये होने वाले आगे, हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। इस्लामिक
साइंस में है, इस्लामिक एस्केटोलॉजी बोलते हैं इसको, इस्लामिक रिलेटेड टू एंड टाइम्स जो है। इजराइल सुपर पावर बनेगा अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, क्योंकि उनको रीएस्टैब्लिश करना है, उनको उनकी बात पक्की दिखाना है, क्योंकि उसको भटकाना है लोगों को। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ये सब हो गया, लेकिन इकोनॉमी कोलैप्स कहाँ हो रही? हमारे को तो नहीं दिख रहा वैसा। इकोनॉमी मस्त है, लोग फुल कमा रहे, एक एक की तनख्वाह 50,000 है, 80,000 है, 1 लाख पहुंच रहा, लोग करोड़ों में कमा रहे। आज जो आपको 100 रुपए में आता, आज से 20 साल पहले आपको वही 100 रुपए में 10 गुना ज्यादा चीजें आते थे। और कोलैप्स होएगा बोल के नहीं, ये इंजीनियर्ड है, प्री प्लान्ड है, इंजीनियर्ड है। हम रिसर्च करें, स्कॉलर्स का सुने, लोग बोले भी इससे पहले हम कमेंट्स देखे, अरे तुम वो स्कॉलर से कॉपी मारे, ये स्कॉलर से कॉपी नहीं, हम ओपन नहीं बोल रहे, हम रिसर्च करें, हम स्टडी करना, हम पैदा होते कि नहीं बोले ये डॉलर गिनना है। हम भी रिसर्च करें और हम आसान ये वीडियो क्यों बनाते मान, आप लोगों को आसानी से समझा सके, ये प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करना चाह रहे हैं हम लोग कि आपको समझाने। तो ये मत बोलो भाई इनसे कॉपी करें, उनसे नहीं, हम ओपनली बोल रहे हैं, हम इनका उनका पूरा स्टडी करके मटेरियल जमा कर रहे हैं, समझे आप? शुक्रिया। तो अब डॉलर का डाउनफॉल है, डॉलर का डाउनफॉल कैसा होगा बोलो? अब देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हुआ तो होगा। अब वो कोलैप्स कैसा होता? सिंपल तरीका है, सिविल वॉर है। सिविल वॉर यानी तो टेररिस्ट अटैक। आप देखो 9/11 के बाद इकोनॉमी बहुत नीचे गिरी, अभी कम स्टेबल हुआ 16 साल हो रहे, 15-16 साल हो रहे, थोड़ा बड़ा, लेकिन वो पीरियड गोल्डन पीरियड अब नहीं रहा। टेररिस्ट अटैक चलो हो सकता, सिविल वॉर क्यों होगा भाई? हमारे काम में सब मस्त है, वहां पे हिप हॉप गाने चल रहे, क्लब्स चल रहे, पिज्जा खा रहे, पब्लिक के ओपिनियंस में लड़ा देना कोई भी चीज में। और वो अभी होना शुरू हो गया। कैसा हुआ? कौन बैठे अभी सीट पे? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्लास रहती, देखो उसमें सबसे शरारती बच्चा जो है उसको मॉनिटर बना दिया क्लास का, तो क्या होता? शैतानियत फैल जाती है। इससे सिविल वॉर कैसा होता? फिर सिविल वॉर कैसा होगा मालूम? अब आप फर्स्ट डे जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ, उसके बाद आप ट्वीट देखे होंगे, ये ट्वीट, यहाँ पे ये रेसिस्ट अटैक हुआ, वहां पे वो रेसिस्ट अटैक हुआ, तो क्रिश्चियंस उठ के आके बोले, ओ मुस्लिम्स डोंट फियर, हमें तुम्हारे साथ। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से अभी प्रोटेस्ट देखो, आप ये वीडियो देखो, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके फर्स्ट डे इलेक्ट होने के बाद। इनकेस सिविल वॉर हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस कुछ भी चौपट हो जाएगा सब। इकोनॉमिक कोलैप्स होने से क्या होगा? डॉलर की वैल्यू गिर जाएंगी। खुली बात है, वहां की एक कंपनी बंद हो गई, कोलैप्स हो गई इकोनॉमी। वही एक कंपनी यहाँ पे 6 शहरों में इंडिया के अपना आउटसोर्स करे हुए, पूरे 6 के 6 बंद हो जाते हैं, हर एक में 5,000 अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। डॉलर तो यूनिवर्सल करेंसी है, पूरे वर्ल्ड में चलती है, और वो कोलैप्स हो गया तो फिर इसको क्या है, ऐसा मोड़ के भाई आग लगा और सर्दी हो रही है बोल के हम लोग ठहरे रहते। अभी तो है 2,000 रुपए खर्च सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स होती है, मगर आपके पास 2 चीज रहते हैं, इधर पेपर मनी या डिजिटलाइज मनी। ये लोग 4 ही डिजिटलाइज मनी रहना। डिजिटलाइज मनी बोले तो कैशलेस, इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल बोले तो आपके हाथ में पैसा नहीं रहता, आपके अकाउंट में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करा एक जगह, सैलरी आई मेरे को, ये सैलरी मैं कार्ड से यूज करूंगा, एटीएम जैसा, एटीएम भी नहीं, एक कार्ड से यूज करूंगा। कपड़े लिया, कार्ड स्वाइप करा, खाना खाया, कार्ड स्वाइप करा, पेट्रोल डलाया, कार्ड स्वाइप करा। मेरे हाथ में पैसे आ रहे नहीं आ रहे मेरे हाथ में। ये सबसे बड़ा टूल है दज्जाल का। अब डिजिटल मनी में क्या फॉल्ट है मालूम? बैंक में आपके जबरदस्त अकाउंट, कई लोगों के अकाउंट से सडनली एक रात क्या होता मालूम? एक कौन सा की वायरस घुस जाता भाई, या हैक हो जाता। हाँ, उससे क्या होता है, एकदम 0,0,0,0 हो जाता, क्या उखाड़ लेते हैं। अब आप बोलते हैं अरे बैकअप सर्वर्स है, वो है, ये है, लेकिन अगर बहुत मास लेवल पे हुआ तो आप बोल सकते हैं कि अरे अब क्या करते हैं, एक अंदाजा लगा रहे। अब आप ये भी बोलेंगे हाँ ऐसा कैसा होता? आज से 1 हफ्ता पहले अगर आप सोचे, मेरे जेब में तो 10,000 500 के थे, कौन मेरा क्या उखाड़ लेता? आज क्या हुआ? 0 हो गया। अब हैबत में भाग रहे हैं। ज़ायनिस्ट अपने को पेपर और ये जो डिजिटल मनी है, जो बैंक एटीएम के है,
ये अपने क्यों उखाड़ना चाह रही बोलो? क्योंकि वो उखड़ा तो आपके नहीं कुछ भी नहीं रहता और आप रोड पे आ जाते। और उनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। इजराइल उसके थ्रू ही सुपर पावर बनी। और जब उन्हें जो डायरेक्शन दिया दज्जाल, ये जो नीचे के फैमिलीज जो उसके वर्शिपर्स है, ये जो 13 फैमिलीज हम लोग बोले 13 फैमिलीज, उसके मेन कोर वर्शिपर्स बोल सकते हैं, जो उसका हर प्लान एग्जीक्यूट कर रहे दुनिया में। दज्जाल आके बोलेगा बोल मैं खुदा हूं तो तेरे को पानी दूंगा और तेरे को खाना दूंगा। तो उस वक्त आपका ईमान हो स्ट्रांग रहना है उससे लड़ने के लिए। अगर आपका ईमान कमजोर है, आप बोल देते जाने दो भाई, भूख तो है, अल्लाह देख रहा, मेरा दिल साफ है, खत्म, आप फेल हो गए टेस्ट में। तो एक तरह से ये सब रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हर चीज रिलेटेड है। हमारे पास है ये बिलीफ और हम बिल्कुल ये चीज को मानते हैं। तो अब हम लोग जैसा बोले थे थोड़ी देर पहले, अरे दोनों भाइयों को क्या हुआ, पेपर करेंसी नहीं, और क्या है वो दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं, डिजिटल नहीं, वो नहीं, तुम डेवलप नहीं हो रहे, यू नॉट टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड, मॉडर्न बेबी, मॉडर्न बनो तुम लोग, ये क्या बैकवर्ड बात कर रहे। बोले तो आज $1 70 रुपीज हो गया, बर्बाद हो गया रुपये का वैल्यू। ये वहम है आपका, है बस टीवी पे देख लिए स्ट्रांग, हम स्ट्रांग नहीं। वर्स्ट थिंग है जो टीवी पे देख के लोग मान रहे ना, वर्स्ट जो पेड मीडिया है ना, ये पेड मीडिया आपको ब्रेन वॉश कर रहा खाली बैठ के, हम कुछ हो गए, हम कुछ हो गए। हम इसलिए बोलते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने, आपको डरा रहे नहीं ना, हम कोई कंट्री के खिलाफ बोल रहे, हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे। इस्लामिक सोल्यूशन है बाई गोल्ड। एंड ऑफ द डे गोल्ड सिल्वर, आपके पास पैसा है, प्लीज घर में मत रखो, कभी भी फॉल बैंक यूं में गिर सकता। क्या नहीं गिरता बोलो? वैल्यू गोल्ड सिल्वर। ये दो आप जो भी कमा रहे, एटलीस्ट थोड़ा सा गोल्ड खरीदो, जमा करो, थोड़ा सा गोल्ड खरीदो, जमा करो। इस्लाम में दीनार दिरहम बोलते हैं। गोल्ड विल हैव वैल्यू, सिल्वर विल, थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, 5 ग्राम, इतना जमा करो, मगर एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहने से बेहतर गोल्ड तो रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में दज्जाल कैसा आसानी से आएगा दुनिया में, अराइवल ऑफ इमाम मेहदी, मलहम अल कुबरा जो हमारे हदीस में है लिखा, मतलब द फाइनल बिग वॉर जो होने वाला है, दुनिया के परेशानी क्या क्या आने वाले हैं, और इसी से रिलेशन है आखिरी का वक्त कैसा करीब आएगा, जिसको क़यामत बोलते हैं। तो ये सब निशानियां के बारे में हम बोलेंगे। हमारा हाल क्या होगा जब, आम आदमी का हाल क्या होगा, बहुत बुरा वक्त है, तो बी प्रिपेयर्ड। बहुत से बहुत शेयर कीजिए इंशाल्लाह। क्यों बोले तो आपको भी सवाब है ये चीज का। ये मत बोलो भाई कमेंट्स में हम पढ़े, भाई आप वो भूल गए, आप ये भूल गए। हम बेसिक पॉइंट्स ले रहे हैं, हर चीज अगर पॉइंट डाले तो ये वीडियो आराम से 5 दिन चलता है। और डेप्थ में चले गए तो किसी को कुछ भी नहीं समझ आता। अगर आपको डाउट्स है इस पे भी क्या हुआ था, प्लीज कमेंट करो, हम लोग कमेंट्स पढ़ते, उसको नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो उनके भी जवाब देंगे। हम लोग बहुत रिस्क लेके वीडियोस बना रहे, विल बी वेरी फ्रैंक, हमारे को बहुत थ्रेट्स आते हैं ये चीजों से, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो काफी है। तो मेक श्योर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह है हम लोग के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।